एक बात किसी को भी बहुत स्पष्टता से समझ में आनी चाहिए। जब भारत सरकार ने इस वर्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से अलंकृत किया है, उस समय एक बात बहुत ध्यान में आती है कि 1956 ईस्वी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देहावसान होता है और 56 से लेकर आज 68 वर्ष बीत गए। इस 68 वर्ष में लगभग 50 वर्ष कांग्रेस की सरकार भारत में रही, लेकिन इस 50 वर्ष में कांग्रेस ने कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने के विषय में न तो विचार किया और न तो दिया। 1988 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का देहावसान हुआ। उनके निधन को भी लगभग 36 वर्ष बीत गए, 37 वर्ष। इस बीच भी 18-19 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के विषय में विचार नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अपने आप को समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, निर्बल, कमजोर लोगों का अपने आप को मसीहा कहती है, उनके उन्नयन और उनकी प्रगति की बात करती है, यह सब काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि उनके लिए उस दिशा में संघर्ष करने वाले, कार्य करने वाले, ऐसे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोगों को कभी सम्मान और आदर कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और इसके दो ज्वलंत और एक तरह से प्रतीक स्वरूप अच्छे उदाहरण आपके सामने तथ्य और रिकॉर्ड के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और कर्पूरी ठाकुर जी है। कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद लगभग 19 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस या जो भी कांग्रेस का नाम हो सकता है वो नाम कहिए आप, तो इतने 18-19 वर्षों में कभी इस विषय पर विचार करना, उनको भारत रत्न जैसा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण देने के विषय में कभी विचार नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर जी का 1956 में देहावसान हुआ और 68 वर्ष हो गए। 68 वर्ष में 50-51 वर्ष कांग्रेस की सरकार भारत में रही, लेकिन कभी उन पर विचार नहीं किया कि उनको भारत रत्न जैसा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण दिया जाए। इससे पता क्या चलता है? यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका जी आज राजनीति में हैं। खड़गे जी अगर उनके पिताजी होते तो उनके पिताजी से भी अधिक आयु के व्यक्ति हैं, 80, 81, 82 वर्ष की उनकी आयु है। लेकिन और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको वह इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए, वह इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान क्या राहुल और प्रियंका जी दे पाते हैं उनको? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और यह ऐसा सवाल है जिसका उत्तर स्पष्टता से प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी समाज के निर्बल और असहाय और कमजोर वर्ग के लोगों के साथ न तो रहना चाहती है, न उनको सम्मान और आदर देना चाहती है। जो उसके वास्तविक हकदार हैं उनको भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं रहती है। इस अर्थ में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने पिछले वर्षों में यदि बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया और आज इस वर्ष कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ उनको भी भारत सर्वोच्च नागरिक अलंकरण दिया है, तो यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय, अभिनंदनीय विषय है। भारत सरकार की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, भारत सरकार के नेतृत्वकर्ता
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है, प्रशंसा की पात्र है और समाज के इस वर्ग को विषय में सोचने विचार करने के लिए उनको धन्यवाद भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति देना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है। और बिहार में और भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्सों में जो सामान्य जनमानस है, इन महापुरुषों के प्रति जिनका आदर, सम्मान और श्रद्धा है, वो सब यह अभिनंदनीय निर्णय, इस अभिनंदनीय निर्णय के सब लोग साथ हैं। भारत सरकार को धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी, उनके कृतित्व को, उनके जो पीढ़ी में, आगे आने वाली पीढ़ी में जो लोग उनके परिवार में हैं, उन सब को उनके मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चल सकें, समाज में शांति, अमन, चैन, सुख, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, ये सब समरसता का भाव आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार।